हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने जो इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो हमने चैप्टर्स आपको पढ़ाए हुए हैं पहले, जो इससे पहले जो हमने साउंड ऑफ म्यूज़िक भी आपको पढ़ाया हुआ है, उसके पहले रोड नॉट टेकन भी आपको हमने कंप्लीट कराया है। तो उसके हम आगे से जो है एक पोएम हम लेने वाले हैं और उसको हम आज पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो पोएम है। ओके, तो आज हम जो पोएम स्टार्ट करने वाले हैं वो उस पोएम का नाम है, द नेम ऑफ द पोएम इज द विंड। ओके, विंड है इस पोएम का नाम। और ये जो है सुब्रमण्यम भारती ने ये पोएम लिखी हुई है। दिस पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। और ये पोएम बहुत ही छोटी सी पोएम है। दिस इज अ वेरी शॉर्ट पोएम एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पोएम इफ यू कैन। जो आप मेरा एक्सप्लेनेशन है मैं बताऊंगा आपको, उसको आप समझेंगे तो आसानी से इस पोएम को समझ लेंगे। ज़्यादा इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और इसके साथ साथ में आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझने से पहले, इस पोएम को समझने से पहले हम ये देखें कि इसमें इंट्रोडक्शन क्या है। विंड के बारे में आप समझ रहे होंगे, विंड के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, विंड क्या होती है ना। जैसे हमने बात करी, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, एयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एयर मतलब क्या है, हवा है। ओके, जब हवा बहुत तेज हो जाती है, ओके, when the air is very strong in a very strong way, in a very strong manner, तो वो क्या हो जाती है, विंड में कन्वर्ट हो जाती है। देखा होगा कभी कभी आपने, मौसम खराब वगैरह होता है। ओके, तो मौसम खराब होने के बाद में क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। बहुत तेज हवाएं चलने के साथ साथ में आपने देखा है, और हवाएं तो चलती हैं, तो हवाएं चलने के साथ साथ में डिस्ट्रक्शन भी वो बहुत ज़्यादा पहुंचाती हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब नुकसान भी बहुत ज़्यादा पहुंचाती हैं, आपने ये भी देखा होगा। तो यहाँ पर भी इस पोएम में, इन दिस पोएम ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट विंड एंड द डिस्ट्रक्शन विच इज कॉज्ड बाय द विंड। जो डिस्ट्रक्शन है उसके बाद में, उसके साथ साथ में क्या डिस्ट्रक्शन वो कॉज कर रही है, क्या नुकसान वो पहुंचा रही है विंड, ये हमें देखने को इस पोएम में मिलेगा। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे वही है, द राइटर सुब्रमण्यम भारती इज ट्राइंग टू से दिस कि द विंड इज ब्लोइंग वेरी स्ट्रांगली इन अ वेरी स्ट्रांगली वे। स्ट्रांगली वे मतलब बहुत ही तेज, बहुत ही मजबूत तरीके से आगे जो है, बहुत ही आगे तरीके से जो है विंड जो है चल रही है। बहुत तेज जो है इसका जो एक्यूरेसी और जो फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है, स्पीड बहुत तेज है। एंड कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन के बारे में आपने वर्ड सुना होगा। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है जो कोई भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो डिस्ट्रक्शन मतलब वही है। तो यहाँ पे विंड अगर चल रही है, विंड बहुत तेज चल रही है, आपने देखा होगा विंड अगर बहुत तेज चलती है, बहुत तेज अगर चलती है तो आपने देखा होगा कि नुकसान बहुत तेज पहुंचाती है। कई घरों के जो है ऊपर का छत उड़ जाता है, अलग अलग जगह पे बहुत सारा नुकसान पहुंचता है, टीन वगैरह उड़ जाते हैं, देखा होगा आपने। आप जानते भी होंगे इस बारे में कि जब नुकसान होता है तो हम ये चीज़ें अपने आंखों के सामने देखते हैं कि जब मौसम खराब होता है, विंड बहुत तेज चलती है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। व्हाट आर द वेरियस थिंग्स वी विल सी व्हेन द विंड इज ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड। तो हम यहाँ पे पोएम को आगे देखेंगे इसके बारे में। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। अब यहाँ पे पोएट जो है, द पोएट सुब्रमण्यम भारती, शी इज ट्राइंग टू से दैट हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। हम विंड से कैसे फ्रेंड्स बना सकते हैं, हम दोस्त उसको कैसे बना सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है और मान लीजिए कोई एनिमी है आपका, तो एनिमी से आप, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बोले कि आप जस्ट मेक फ्रेंड विथ हिम, है ना, आप उसका दोस्त बन जाओ, तो हम भी एक बार सोचेंगे, हम भी एक बार थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वी विल ऑल्सो थिंक अबाउट दैट हम किस तरह से उसका दोस्त बन सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी राइटर सुब्रमण्यम भारती, शी इज ट्राइंग टू से विंड इज ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड एंड कॉजिंग लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बट हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। हम किस तरह से उससे दोस्त बन सकते हैं। सुब्रमण्यम भारती ने यहाँ पर ये कुछ लाइनों को समझाया है हमारे सामने। तो हम आगे देखते हैं और इस चैप्टर की जो पोएम की लाइन है उसको स्टार्ट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। विंड जो है मतलब राइटर बोल रहा है कि जो तेज हवाएं हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे चलें, है ना, धीरे धीरे आए तो ज्यादा सही बेटर होगा। सॉफ्टली, ना वेरी सॉफ्टली वे, एंड डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज। अगर इस तरह से चले, हवा इस तरह से चले कि वो जो विंडोज हैं, जो खिड़कियां हैं, उनके शटर को वो बर्बाद ना कर दे, उसकी शटर को वो तोड़ ना दे, ऐसा राइटर जो है कहना चाह रहा है।
थर्ड लाइन देखिए, डोंट स्कैटर द पेपर्स। अब देख लीजिए, आपने देखा होगा हमारे घर में कभी कभी हम भी पढ़ाई करते हैं, तो वी आर ऑल्सो स्टडिंग इन अवर होम, समटाइम्स द चिल्ड्रन ऑल्सो दे आर स्टडिंग इन देयर होम एंड समटाइम्स द पेपर आर देयर इन अवर होम, है ना, जो शायद हमारे एक तरफ से रखे रहते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, एक झटके में हवा से क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। स्कैटर मतलब वही होता है एकदम से उड़ जाना और यहाँ वहाँ बिखर जाना। ओके, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। समटाइम्स ऑल्सो वी ऑल्सो सीज दैट इन अवर बुक शेल्फ सम बुक्स आर प्लेस्ड ऑन द शेल्फ. So whenever the wind is blowing at a very high speed, you also saw that कि जो बुक्स होती हैं वो भी यहाँ वहाँ हो जाती हैं, उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, शायद कुछ बुक्स गिर भी जाती हैं. समटाइम्स द बुक्स ऑल्सो फॉल्स डाउन व्हेन द विंड इज ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड्स. So this also happens. Okay, when the wind blows at a very high speed, the writer Subramaniam Bharti, she is trying to say is that when the wind is blowing at a very high speed, don't misplace the books at the shelf. जो शेल्फ पे बुक रखी हुई हैं उनको सीक्वेंस चेंज ना करें, उनको ना गिराएं. There, look what you did. You threw them all down. आपने क्या कर दिया है उसको, बिल्कुल अब राइटर बोल रहा है कि आपने पूरी तरीके से उसको क्या कर दिया है, गिरा दिया है, आपने पूरी तरीके से उसको फेंक दिया है. क्योंकि आपने देखा है जब विंड जब चलती है तो विंड चलती है तो कितनी तेज चलती है, बहुत ही हाई स्पीड पे जो है विंड जो है चलती है. You tore the pages of the books. अब tore the pages आपने देखा होगा, टीयर टोर है ना, ये टीयर और टोर आपने वर्ड सुना होगा. You tore the books और pages of the book मतलब जो आपने बुक्स हैं, बुक्स के जो पेजेस हैं, आपने विंड इतनी तेज चल रही है कि शायद ऐसा लग रहा है कि आपने बुक के पेजेस को ही फाड़ दिया है ना. ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या हुआ है, बुक्स के जो पेजेस हैं उसको ही आपने ऐसा फाड़ दिया है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, राइटर जो है बोल रहा है. You brought rain again, and you also know that whenever the weather is not good, है ना, whenever the weather is not good, you must have also seen that whenever the wind is blowing at a very high speed, sometimes after when the wind is blowing at a very high speed, the rain come down है ना. पानी जो है रेनी सीजन जो है चालू हो जाता है और पानी जो है गिरने लगता है ना, पानी का मौसम हो जाता है और पानी गिरने लगता है. तो वही कहना चाह रहा राइटर कि जिस तरह से अगर विंड चलती है, तेज जाती है, तो मौसम कभी भी खराब हो जाता है और पानी को लेकर आ जाता है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग अ फन एट द वीकलिंग्स. और हमें वही है कि यहाँ पर आप कितने क्लेवर हो कि आप सारे चीज़ों को, अपना कामों को कर रहे हो और हमें पता भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हमें पता भी नहीं चल पाता एकदम से हवा तेज जाती है, ये भी हम देख रहे हैं. ओके, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स. अब क्रम्बलिंग मतलब वही है, क्रम्बलिंग का आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. क्रम्बलिंग मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, है ना, कोई भी चीज़ है. अब हवा तेज चल रही है तो क्या होगा, कोई भी चीज़ टुकड़े टुकड़े तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. और क्या क्या चीज़ें हैं, हाउसेस हैं. हाउसेस मतलब जो जैसे मान लीजिए जो कच्चे घर वगैरह होते हैं वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं, उनको भी पीसेस में जो है अलग अलग मलबा जो है यहाँ वहाँ गिर जाता है. क्रम्बलिंग डोर्स, जो कुछ देखा होगा आपने, कुछ दरवाजे भी होते हैं जो शायद प्रॉपर कंडीशन में नहीं होते हैं, वो भी जो है क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और टूट जाते हैं, आपने देखा होगा बिखर जाते हैं. और क्रम्बलिंग राफ्टर्स भी आपने देखा होगा किस तरह से जो है बिखर जाते हैं. तो यहाँ पे वही चीज़ बताना चाह रहा है राइटर. ओके, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज एंड क्रम्बलिंग लाइज. क्रम्बलिंग वुड मतलब वही लकड़ी भी यहाँ वहाँ, देखो लकड़ी भी यहाँ पर है, यहाँ वहाँ घूम रही है, इतना तेज हवाएं चल रही है, देखो, है ना. उसके साथ साथ में क्रम्बलिंग बॉडीज, हम भी इंसान भी हैं कि जैसे मान लीजिए इतनी तेज जब हवाएं चलती हैं तो हम भी आगे थोड़ी ना जा पाते हैं, हम भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे. जब तेज हवाएं चलेंगी, तूफान आएगा, बहुत तेज हवाएं हैं, तो हम थोड़ी ना बाहर जाएंगे. we will not be coming outside because when the wind is blowing at a very high speed. ये तो कॉमन सेंस वाली बात है. ओके, क्रम्बलिंग लाइव्स वो तो मालूम ही है आपको, अगर इतनी तेज हवाएं चलती हैं तो कुछ नुकसान भी हो जाता है, बहुत सारी जिंदगियों का नुकसान हो जाता है, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, ये भी राइटर यहाँ पे कहना चाह रहा है. ओके, क्रम्बलिंग हार्ट्स. The wind God winnows and crushes them all. को सारी चीज़ जो भी उसके सामने आता है, देखा होगा अलग अलग तूफान भी होते हैं, हरिकेन भी आता है और बहुत सारे तूफान ऐसे होते हैं, जो भी चीज़ उसके सामने आती है उन सभी चीज़ों को वो नष्ट कर देती है और कुचलते हुए बिल्कुल आगे चली जाती है. क्रशेस का मतलब वही होता है कुचलना. ओके, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम. बट ये ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वही करेगी. कोई इंसान तो है नहीं कि हमारा कोई दोस्त है कि हमने उससे जो बोल दिया वो वही करेगा, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पर वही राइटर ये कहना चाह रहा है, ही वोंट डू, द विंड वोंट डू व्हाट वी विल टेल टू हिम. हम उसको जो कहेंगे, ऐसा नहीं कि हम जो कहेंगे वैसा ही वो करेगी, ऐसा यहाँ पर राइटर कह रहा है. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स.
सो राइटर इज नाउ ट्राइंग टू से इज कि नाउ हम सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होने के साथ एक साथ होने के बाद में हम क्या करते हैं, घरों को बनाते हैं, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। देखा होगा आपने अर्थक्वेक के लिए भी आजकल जो है बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है घरों को भी, और जिस तरह से कि जो अर्थक्वेक का झटका झेल सकें और इसके साथ साथ में काफी नुकसान ना हो। वैसे यहाँ पे राइटर कहना चाह रहा है कि स्ट्रॉन्ग होम्स से मतलब वही है कि किस तरह से हम अपने घरों को मजबूत बनाएं कि अगर विंड आ जाती है तो विंड से उसको क्या हो, नुकसान ना पहुंचे, उसको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। नुकसान थोड़ा बहुत तो होता ही है पर ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, राइटर ये कहना चाह रहा है। अब इसके साथ साथ क्या चीज है, लेट जॉइन द डोर्स फर्मली। अब यहाँ पे क्या है, राइटर एक और चीज कहना चाह रहा है कि हम दरवाजों को, जो दरवाजे यहाँ पर हैं उसको भी हम जोड़ रहे हैं। अब जोड़ रहे हैं इन द सेंस, इसका मतलब ये है कि विंड ने पहले नुकसान पहुंचा दिया है, जो कमजोर दरवाजे होते हैं और जो अलग अलग प्रकार से जो छोटे दरवाजे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो हम उनको क्या करें, विल कम एंड जॉइन द डोर्स फर्मली, है ना, दोनों को डोर्स को फर्मली तरीके से जोड़ना है। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। और हमें इस तरह से अपने आप को बनाना है, मजबूत बनाना है कि हम विंड का सामना कर सकें, अपने घरों को भी मजबूत बनाना है और इस तरीके से हम सारी चीजों को तैयार रह सके कि विंड अगर आती है, विंड अगर बहुत तेज आ जाती है तो हम सारी चीजों को सामना करने के लिए हम रेडी हो जाएं। डू दिस एंड द wind will be friend with us, and the writer is conveying what the writer is conveying in these lines. The writer is highlighting all these lines कि हम जिस तरह से अगर हम ये सारी चीजें करते हैं, अगर हम घर मजबूत बना लेते हैं, सारी चीजों को कर लेते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, हम उस चीज के लिए रेडी हो जाएंगे और जो विंड है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। अगर सारी चीजें हम फेस करने के लिए तैयार हैं तो विंड भी अगर आती है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और उस वे में वो हमारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। The wind blows out weak fires, he makes strong fires rose and flourish। आपने ये भी देखा होगा कभी कभी जब आग वगैरह लगती है, तो आग वगैरह लगती है तो क्या होता है, अगर विंड अगर चलती है बहुत तेज, अगर हवाएं चल रही होती हैं तो आग भी बहुत तेज फैलती जाती है। जैसे आपने देखा होगा नरवाई की आग भी होती है खेत में, अगर छोटी सी आग भी अगर लग गई है तो अगर हवा तेज चल रही है तो बहुत तेज आग जो है वो फैलती जाती है। रोर एंड फ्लोरिश का मतलब वही है, जो आग होती है उसको बहुत तेज जो है वो आगे बढ़ाती जाती है, जो विंड होती है। His friendship is good, we praise him every day। अब फ्रेंडशिप तो हमारी गुड है उससे, बट उसके साथ साथ में ये है we always praise him every day, है ना, हम लोग को हम रोज प्रेज करते हैं उसको। बट इसके साथ साथ में ये है कि हमें विंड से बचने के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपनी चीजों को तैयार करना है कि जिस तरह से हम वो उसके क्या बन सके, दोस्त बन सके, और बनने के साथ साथ जो है वो डिस्ट्रक्शन ना पहुंचा पाए, क्योंकि विंड के बारे में सभी लोग जानते हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इस पोएम में बताया हुआ है। सो राइटर इज कंक्लूडिंग इन अ वेरी गुड वे, बहुत ही अच्छी तरीके से कंक्लूड किया हुआ है कि हम उस चीज के लिए अगर तैयार हो जाएं तो हम विंड को बहुत अच्छे से दोस्त बना सकते हैं, राइटर ने यहाँ पर कहा हुआ है। तो सुब्रमण्य भारती ने बहुत अच्छे तरीके से इस पोएम को बताया हुआ है, इस लाइंस को मैंने आपको समझाया, और इस लाइन को आप जो पोएम की जो लाइंस हैं उसको आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझाई है और उसको समझने की कोशिश करें पोएम को, और इसके जो आपके जो आंसर्स हैं और जो भी जैसे मान लें क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हम आपकी जो क्वेरीज हैं उसको क्लियर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।